अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले आपको वेलकम किया जाता है कॉन्सेप्ट बिल्डर प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद मैं आपको आज बताता चलूँ जी कि MCM 304 का लेसन नंबर 1 2 3 हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 4 और 5 को हम इसलिए कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि लेसन नंबर 4 अयूब खान एरा में जो कुछ भी मैस मीडिया के रिलेटेड हुआ, जो कुछ रोल था अयूब खान का वो है, और उसके साथ साथ लेसन नंबर 5 में जो कुछ चेंजिंग आई थी और इम्पैक्ट हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, ये मैस मीडिया के रिलेटेड, वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये बताता है जी कि फर्स्ट, ये देखें फर्स्ट लाइन फर्स्ट पैरा में ये बता रहा है जी कि 1961 में अयूब खान ने कुछ रिफॉर्म चेंजिंग करवाई थी प्रेस लॉ में, न्यूज़पेपर्स में, जो कि लोगों ने कहा कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये हमारे लिए जो चीज़ें प्रेस लॉ में जो चेंजिंग आई हैं, रिफॉर्मेशन हुई हैं, ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए रिवाइज हुआ था 1963 में। ये आपने MCQs के वाले से याद कर लेना है कि 1963 में दोबारा फिर रिवीजन हुई थी। उसके बाद ये एक्ट 1823 है एक, ये किसके रिलेटेड है, ये प्रेस लॉ के रिलेटेड है, ये भी आपने याद रख लेना है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी। एडवर्टाइजिंग प्लेज अ मेजर रोल इन प्रॉफिट टेकिंग ऑफ न्यूज़पेपर एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स एडवर्टाइजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी न्यूज़पेपर। देखें जी कि ये चाहे दौर पहले था या बाद में था, एडवर्टाइजिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था, लेकिन अयूब खान के एरा में उन्होंने रिफॉर्मेशन भी करवाई, सब कुछ चेंजिंग करवाई, पॉलिसीज़ भी बनवाई, लेकिन ये जितने भी रूरल्स थे या जो गवर्नमेंट के होल्डर होते थे ना, वो यही करते थे जी कि वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अपना हाथ करके रूल करके उनको फिर जो है ना हुकूमत को चलाते थे। तो इसी तरह इस टूल को किसने यूज़ किया, अयूब खान। गवर्नमेंट आल्सो यूज दिस फेमस टूल टू मैनिपुलेट द न्यूज़पेपर। ठीक है जी। ये टूल किसने, अयूब खान ने भी यूज़ किया। अयूब खान रिस्ट्रिक्टेड द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट मटेरियल। हाँ जी, इन्होंने जो चीज़ें इम्पोर्ट होती थी बाहर से न्यूज़पेपर के रिलेटेड, उस पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगवाई थी। ठीक है जी। उसके साथ साथ एक और चीज़ कि न्यूज़पेपर की, या ये जो मैस मीडिया था, सॉरी जो प्रिंट मीडिया था या मैस मीडिया जो एवोल्यूशन हुई थी, ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, उसका भी रोल है, सॉरी वो क्या है जी। जब 19, एक मिनट हम बहुत आगे ज़्यादा चले गए हैं। अच्छा, जब 1965 की वार हुई थी ना, उस वक्त रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर का एक सामने नज़र आया था जी कि इसका एक रोल है। वाकई में विक्ट्री में एक न्यूज़पेपर, रेडियो और इन चीज़ों की एक इम्पॉर्टेंस सामने आई थी। ठीक है, लेकिन इसके रोल के साथ साथ जब टशकंत एग्रीमेंट हुआ था, ये टशकंत एग्रीमेंट क्या था जी, जब 1965 की वार ख़त्म हुई थी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और अयूब खान ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया था जी कि इस जंगल को, मतलब ये जो जंग है इसको ख़त्म किया जाए। कैसे ख़त्म किया जाए, वो इस एग्रीमेंट के थ्रू हुआ था। ठीक है, और लेकिन इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया लोगों ने, और ये एग्रीमेंट जब हुआ था तो ये लोगों तक खबरें पहुंची थी, तो फिर वो उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया जी कि आया कि अयूब खान ने ये क्यों किया है एग्रीमेंट। ठीक है जी, ये एक बैड इम्पैक्ट हुआ था इसका, ये भी आपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, उसके बाद बताते हैं जी। गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड अ डेकेड ऑफ डिप्लॉयमेंट इन 1968। ये MCQs के वाले से याद कर लें कि अ डेकेड ऑफ डिप्लॉयमेंट किस सन में हुआ था, 1968 में अयूब खान के एरा में। ठीक है जी। मैस मीडिया इज अ सोर्स बाई विच रूरल्स कैन, जिस तरह मैंने ऊपर बात की है जी कि रूरल्स जो होते हैं वो लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये जो है ना मैस मीडिया एज ए वॉच डॉग भी एक्ट करता है। वॉच डॉग कैसे जी, कि लोगों की सीक्रेट चीज़ों को, ये जो है ना इलीगल चीज़ें या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हों उनको भी जो है ना वॉच डॉग को एक कुत्ते की नज़र से मतलब देखता है। ये एक वॉच डॉग एक ऐसा फ्रेज़ है, वर्ड है जो जिसका ये मतलब वाज़े होता है जी कि कुछ किसी चीज़ को छुप कर देखना, कोई इलीगल चीज़ें हो रही हो। ठीक है जी। यूब खान क्लोज दैट चैनल सो गवर्नमेंट रिमेन ब्लाइंड द पब्लिक ओपिनियन एंड इट रिजल्टेड इन स्फीयर हेटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज विच अल्टीमेटली लेड टू द फॉल। ये जो अयूब खान थे, इन्होंने इस तरह के चैनल वगैरह क्लोज कर दिए थे जिसकी वजह से पब्लिक ने जो है ना, पब्लिक ये चीज़ें देखने से ब्लाइंड हो गई थी, फिर उन्होंने जो है ना नफ़रत करना शुरू हो गए, और अयूब खान का फॉल, मतलब कि इनकी गवर्नमेंट में जो है ना उतार आना शुरू हो गया। ये था जी हमारा लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 5 पे चलते हैं जी। अब ये देखें जी, लेसन नंबर 5 है चेंजेस इन मैस मीडिया अयूब खान एरा एंड इट्स इम्पैक्ट। के अयूब खान के एरा में जो कुछ भी असरात हुए थे
उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन अयूब खान एज न्यूज़पेपर फेस्ड अ बिग चैलेंज। कहते हैं जी कि 1857 से लेकर 1947 तक न्यूज़पेपर, मैस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब ने जो मेन फोकस था इनका वो था जी पॉलिटिक्स। लेकिन अयूब खान के एरा में इस चीज़ को बिग चैलेंज आया। क्यों चैलेंज आया जी? ये सारी जो कहानी लिखी हुई है राम कहानी, पहले 2 पैराग्राफ में, इसमें यही बताता है जी कि उन्होंने ये पॉलिटिक्स से हटाकर लोगों को सोशल की तरफ लाया था। सप्लीमेंट्स ऑफ, ये जो है ना, स्पोर्ट्स की तरफ, सोशल चीज़ों की तरफ, यूथ सप्लीमेंट की तरफ, विमेन सप्लीमेंट की तरफ। अच्छा जी, सो फोकस शिफ्टेड टू सोशल मीडिया, सोशल लाइफ, ये आप देख सकते हैं। इन द मीन वाइल इमरोज हायर्ड अ विमेन रिपोर्टेड एंड स्टार्टेड टू पब्लिश एन आर्टिकल ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन। अच्छा जी, एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया था जिसका टाइटल उन्होंने खतून की नज़र में दिया था। ये आपने याद रख लेना है कि इमरोज़ जो आर्टिकल, एक विमेन हायर की गई थी रिपोर्टर जो कि आर्टिकल लिखती थी, उसने जो पहला आर्टिकल विमेन के प्रॉब्लम के रिलेटेड लिखा था वो कौन सा था? खतून की नज़र में। ठीक है जी। अमरोज़ की एफर्ट के बाद एक मशरक एंड कोहिस्तान फ्राम लाहौर स्टार्टेड टू पब्लिश विमेन पेजेस। ये भी याद रख लेना है, मशरक एंड कोहिस्तान लाहौर से जो है ना पब्लिश हुए थे। उसके बाद सम न्यूज़पेपर गॉट द अटेंशन ऑफ द पब्लिक बाय पब्लिशिंग फिल्म पेजेस एंड फिल्म बुलेटिन्स। इट गेव राइज टू द ग्लोमरस जर्नलिज्म। अच्छा जी, उसके साथ साथ इसी दौरान कुछ जर्नलिज्म थे, कुछ ऐसे चैनल थे, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिन्होंने कुछ फिल्म्स ये जो होती थी ना, इनके जो है ना पेजेस बनाना शुरू कर दिए, बुलेटिन देनी शुरू कर दी, ताकि एक मैस मीडिया का जो है ना रोल सामने आए और लोगों का एक रुझान उस साइड पर बढ़े। ठीक है जी। द एंट्री ऑफ टेलीविजन अफेक्टेड द रीडरशिप ऑफ द न्यूज़पेपर। जब टेलीविज़न की एंट्री हुई थी अयूब खान के एरा में, तो न्यूज़पेपर का डिक्लाइन आना शुरू हो गया था। क्यों? आप समझ सकते हैं कि देखिए, एक चीज़ है, एक विजुअल चीज़ आ गई है, न्यू चीज़ आई है, तो जाहिर बात है जो पुरानी चीज़ होगी उसको जो है ना डिक्लाइन आएगा। ठीक है जी। उसके बाद बताता है जी कि पीरियाडिक जर्नलिज्म आल्सो वेंट टू डिक्लाइन। पीरियाडिक जर्नलिज्म क्या होती है जी? कि एक चीज़ है जो रेगुलर सीक्वेंस में चल रही है। आया कि एक न्यूज़पेपर है वो डेली सुबह 8 बजे आएगा, तो वो पीरियाडिक जर्नलिज्म है। लेकिन वो चेंज हो गया, ये हफ्ते बाद आता था, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, कोई इस तरह की चीज़ आती थी, लेकिन वो हर मिनट हर सेकंड के बाद टीवी पर आना शुरू हो गई। ठीक है जी। इवन टुडे न्यूज़पेपर प्रेजेंट गवर्नमेंट मिनिस्टर स्टेटमेंट, बट दिस इज़ नॉट अ हेल्दी ट्रेंड इन टर्म ऑफ जर्नलिज्म। अच्छा जी, उसके बाद एडिटोरियल पेज क्या होता है जी? एडिटोरियल पेज एक ऐसा पेज जो कि किसी भी सब्जेक्टिव ओपिनियन को प्रेजेंट करता है, वो एडिटोरियल पेज ऑफ न्यूज़पेपर कहलाता है। ठीक है जी, ये आपने याद रख लिया है। उसके बाद क्राउड 3 टाइप की होती हैं, एक मोबाइल, MOB, मैस एंड पब्लिक। मोब कौन सी होती है जी? जब कहते हैं जी कि जिस जगह पर प्रॉब्लम होगा उधर ही मोब होगी, जिधर प्रॉब्लम नहीं होगा मोब उधर नहीं होगी। ये एक क्राउड की टाइप है जिन्होंने मैस मीडिया ने नेम दिया था। मैस क्या होता है जी? मैस होता है जी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का। एक जगह पर 1 मिलियन लोग हैं, वो लाइक करते हैं किसी चीज़ को, कुछ डिसलाइक करते हैं, ये एक मैस आ जाता है, मतलब अपर एंड लोअर लिमिट। उसके बाद पब्लिक क्या होती है जी? किसी जगह पर कोई ग्रुप ऑफ पीपल को पब्लिक हम कह सकते हैं। अच्छा जी, ये था जी हमारा लेसन नंबर 4 एंड 5। इंशाल्लाह हम आगे लेसन नंबर 6, 7 अप टू 45 तक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।